हेलो एवरीवन, आज हम अल्फ़ा स्ट्रेटजीज़ पर बात करेंगे कि कंसंट्रेशन पढ़ाई में कैसे इंप्रूव करना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हेडेक होता है कई एस्पिरेंट्स के लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। पहला तो ये कि आप हो सकता हो आप स्लीपी फील कर रहे हो और थोड़ा ध्यान भटक रहा है या ध्यान लग नहीं रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका कोई टास्क पेंडिंग था और वो नहीं किया, तो होता ये है कि बेसिकली उस काम की तरफ बार बार ध्यान जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तीसरा ये होता है कि अकॉर्डिंग टू सम एक्सपेरिमेंट्स की ह्यूमन टेंडेंसी है बेसिकली कि कुछ टाइम बाद आपका कंसंट्रेशन इमिनेंट है कि किसी और तरफ चले जाएगा, या जो काम कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उससे हट जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं पर आज हम बात करेंगे और इनके सॉल्यूशंस और इनको टैकल करने की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। सबसे पहला जो रीज़न था कि मान लीजिए आपका कोई काम पेंडिंग है, आपने कोई टास्क पेंडिंग था, किसी को कॉल करना था, कुछ काम करना था, कुछ लेके आना था, तो एडवाइजेबल यही है कि आप वो काम पहले फिनिश कर लीजिए। उससे होता ये है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे फिर से, तो आपका काम हो चुका है तो आपका ध्यान उस काम की तरफ नहीं जाएगा। ये बहुत ही फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं जो दो जनरल रीजंस हैं कि प्रॉपर स्लीप नहीं लिया तो उससे भी ध्यान नहीं लगता है, या थोड़ा डिजी फील कर रहे हैं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा जो मैंने बताया था आप लोगों की, एक ह्यूमन अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स और अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ की एक ह्यूमन टेंडेंसी है कुछ बेसिकली 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद एक नॉर्मली आपका ध्यान जो काम कर रहे होते हैं उससे हट जाता है। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम था उसको तो हमने डिस्कस किया कि कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं जनरल कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले ये तो कि आपकी प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में भी बात की, आप कई वीडियो में सुनेंगे, कई एक्सपर्ट्स को बोलते हुए सुनेंगे कि प्रॉपर स्लीप इज़ मस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी 7 आवर्स स्लीप इज़ मोर देन सफिशिएंट। कई लोग 8 आवर्स भी ले सकते हैं, मतलब दैट इज़ फाइन, उससे ज़्यादा मत लीजिए। तो इसकी प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में और अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, अब सेकंड आता है कि एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज अपने रूटीन में रखिए, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स आप एक्सरसाइज रखिए। उसमें आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, हल्का फुल्का जॉगिंग कर सकते हैं अगर फुल फ्लेज एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे हैं। इससे होता है कि बॉडी थोड़ा डिजी फील नहीं होता और थोड़ा सा कई बार ऐसा बैठने लगता है कि थोड़ा नींद सा आ रहा है, तो वो फील नहीं होगा अगर आप एक्सरसाइज आपके रूटीन में लेके आएंगे, और थोड़ा हेल्दी भी रहेंगे उससे आप। अब आती है बात डाइट की। एक डाइट भी आपको प्रॉपर लेना है। कई बार ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वो टाइम आप रिकवर नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में। तो डाइट भी आप नॉर्मल रखिए, घर का खाना खाइए, ज़्यादा बाहर का जंक फूड मत खाइए। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो कुछ और स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कंसंट्रेशन को बढ़ाने की। सबसे पहले तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप जहाँ भी पढ़ते हैं, अपने घर पे या अगर हॉस्टल में पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर बहुत सारा शोर शराबा होता है, नॉइज़ होता है। तो ट्राई करिए जो भी आपका पढ़ने की जगह है वहाँ पर ऐसी जगह बैठ के पढ़िए जहाँ पर मिनिमम नॉइज़ है। कई बार आप ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं, जस्ट ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं ताकि बाहर का नॉइज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे मैंने देखा है दिल्ली में, बेसिकली वो क्या करते हैं, लाइब्रेरीज में जाके पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पीसफुल या काम एनवायरनमेंट होता है। तो ये आप कर सकते हैं। तो स्टडी प्लेस में भी आप बेस्ट जगह सेलेक्ट करिए जहाँ पर बिल्कुल मिनिमम नॉइज़ है, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा कंसंट्रेशन ना होने का पढ़ने में कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टैबलेट पास में रखा है, फ़ोन पास में रखा है, लैपटॉप पास में रखा है। तो होता क्या है कि अगर इंटरनेट ऑन है, जो कि सबसे बड़ा आई वुड से कि सबसे बड़ा आपका कंसंट्रेशन ब्रेकर है, तुरंत कुछ मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, कुछ मेल आ गया, तो आपका मन करता है कि उसको रिप्लाई कर लूँ, तो आपका फ्लो ब्रेक हो जाता है पढ़ाई से। तो वो अवॉइड करिए, इंटरनेट बंद करके पढ़ाई करिए। मेरा सजेशन ये है, अगर रिक्वायर्ड भी है, मान लीजिए कुछ सर्च करना है लैपटॉप पे, तो वो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद इंटरनेट बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। और मेरा एडवाइस यही होता है एस्पिरेंट्स को कि ट्राई करिए जितना ज़्यादा हार्ड कॉपी वाले मटेरियल से पढ़ सकते हैं वो बेटर होता है। क्योंकि अगर बेसिकली आप कुछ नेट से सर्च करके पढ़ रहे हैं तो कई बार कुछ रैंडम चीज़ें सर्च करने लग जाते हैं, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है और थोड़ा कंसंट्रेशन भी भटकता है। ठीक है, तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। और एक जनरल बात ये होती है कि अगर आपका कंसंट्रेशन, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि थोड़े टाइम बाद वो गिरता है, तो उसको आप ये ट्राई करिए कि ब्रेक्स लीजिए। ऐसा नहीं कि लगातार 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन वीक होता जा रहा है, कहीं और ध्यान जा रहा है, तो थोड़ा ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो ब्रेक्स को इनकॉर्पोरेट करिए। फिर एक ये चीज़ होती है कि अगर आपका टारगेट बेस्ड स्टडी है डेली कि यार इतने घंटे में मुझे ये करना है, इतने घंटे में ये करना है, तो आप कॉन्शियसली आप एक्टिव रहते हैं। बेसिकली आपके दिमाग में ये होता है कि मुझे आज ये फिनिश करना है, ये चीज़ करनी है, आज ख़त्म करनी है, तो थोड़ा ध्यान कम भटकता है। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है बेसिकली कि अगर डेली 2 आवर्स 3 आवर्स हर में टारगेट सेट है कि इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, तो टारगेट की तरफ हम लगे होते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं इतना ही शेयर करना चाहता हूँ। हमने आज देखा कि इन जनरल कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, कुछ जो नॉर्मल बेसिकली रीजंस होते हैं कंसंट्रेशन कम होने के, उनको कैसे टैकल करना है। तो ऐसे और हम वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए ऑन अल्फा स्ट्रैटेजीज। तो स्टे ट्यून्ड ऑन अल्फा स्ट्रैटेजीज, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। सो सी यू नेक्स्ट थर्सडे।